तो आज हम बात करेंगे यूट्यूब एज अ करियर और बिजनेस के स्ट्रगल्स की। यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस है जो पड़ी हुई हैं, ये कह रही हैं कि स्टार्टअप कर लो, बिजनेस कर लो, यूट्यूब कर लो, करोड़ों रुपए कमा लोगे। लेकिन आज ये थोड़ी वीडियो ऐसी होगी, डिमोटिवेशन नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी रियलिस्टिक वीडियो होगी, एक्चुअल स्ट्रगल्स को दिखाते हुए। मेरा भी गला ख़राब है, उसके चक्कर में मुझे कॉफ़ी पीनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है आज। क्यों? क्योंकि अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी तो इस हफ्ते अगर कुछ नहीं डाला तो यूट्यूब ग्रोथ रोक देगा, मल्टीपल लोगों को रिकमेंडेशंस में नहीं डालेगा और एकदम से रीच कम कर देगा। करोड़ों का अमाउंट है, 2-3 गाड़ियाँ हैं। मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर जिसको आज आपकी डेट में देख रहे हो ना, उन सब के पास कोई ना कोई बैटिंग ऐप है जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं, और वो बैटिंग ऐप की टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि अगर आप हमारे को साइन कर रहे हो तो स्पेशली बैटिंग ऐप वाली कंपनी इन्फ्लुएंसर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है ताकि वो अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छी गाड़ियों को बुक कर सके, क्योंकि उसको यही दिखाना है कि अगर आप एक जगह पे बैठ के, चाहे आप बीच पे हो, चाहे आप माउंटेन में हो, चाहे आप मनाली में बैठे हो, वहाँ पे बैठ के एक लैपटॉप की स्क्रीन जिसके ऊपर रेड और ग्रीन कलर के चार्ट नहीं चल रहे हैं, कोई बैटिंग की ऐप नहीं चल रही है, तो आप ये करोड़ रुपए नहीं कमा पाओगे, ये गाड़ी नहीं खरीद पाओगे। यही चीज़ दिखाने के उनको पैसे मिल रहे हैं और वही दिखाने के लिए उनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो वो एक्चुअल लाइफ जिन्होंने ये चीज़ हासिल करी है। क्योंकि अब यूट्यूब को देखा जाए, मैं इसके साथ साथ एक मार्केटिंग एजेंसी भी चलाता हूँ, एक आईटी की एजेंसी चलाता हूँ, जिसमें आईटी की हम सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग की सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैंने वीडियो आज नहीं डाली तो यूट्यूब रीच रोक देगा। मैंने क्लाइंट से बात नहीं करी तो नए क्लाइंट्स नहीं आएंगे, पैसा नहीं आएगा, टीम नहीं चल पाएगी। और अगर एक भी दिन काम नहीं किया तो कंपटीशन आगे निकल जाएगा। वैसी मार्केट में इतनी भीड़ है, हर सेक्टर में ही भीड़ है वैसे तो, बट इस सेक्टर में एजेंसी तो हर किसी ने शुरू कर रखी है। और इस हालत में भी एजेंसी चलाते हुए रात को कभी कभी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी कॉल्स लेनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। यहाँ गला ही खराब है, बात ही नहीं हो रही और स्टिल बात करनी पड़ती है, क्लाइंट को मनाना है, चीज़ें करनी है। तो रात के 1-1 बजे भी जब काम करना पड़ता है, जो कि एक नॉर्मल अगर आप जॉब कर रहे हो 9 to 5, तो उस केस में आप 5-6 बजे फ्री हो जाते हो, 7 मैक्स। यही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की रियलिटी। लोग दिखा रहे हैं कि ऐश भरी जिंदगी है, प्लस 10 दिन 15 दिन के तो एवरेज हम पब्लिक हॉलीडेज मान लेते हैं। टोटल कितने हो गए? 160 दिन। इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते ही होते हैं, तो अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 16/4, तो 4 महीने हो गए। सो बेसिकली हम 12 महीने में से 4 महीने तो छुट्टी पे ही बैठे हैं, 8 महीने तो ऑफिस जा रहे हो। लेकिन वहीं पे अगर हम स्टार्टअप या फिर एक यूट्यूब करियर और इन सब में देखें, पूरे 52 के 52 वीक्स काम करना पड़ेगा, कोई छुट्टी नहीं है। रोज कुछ ना कुछ नया आ जाता है, रोज कुछ ना कुछ नया चैलेंज होता है, रोज कुछ ना कुछ देखना ही पड़ता है। खुद को छुट्टी थोड़ी दोगे, बस यही एक पॉइंट है। 9 to 5 लिटरली इतना बेटर है कि आपके पास खुद की जिंदगी जीने का टाइम है, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। जहां आप स्टार्टअप और इन सब में घुस गए, खुद के लिए टाइम नहीं बचेगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। जोमेटो के फाउंडर का इंटरव्यू है, उसको जाके देख लो, उसमें भी उसने बोला है कि 2008 से वो शुरू करके बैठा है जोमेटो। अब जाके पिछले साल उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, बस वो छुट्टी भी 1 हफ्ते की अब जाके ले पाया है 15 साल बाद, 15-16 साल बाद। ये रियलिटी है स्टार्टअप की। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि अपना काम मतलब अपना शेड्यूल, पूरा टाइम फ्री टाइम, लेकिन रियलिटी लिटरली इससे बिल्कुल अपोजिट है। फ्री टाइम के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे। वीकेंड, वीकडे जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता। रोज काम है, रोज करना है। कोई इमरजेंसी आती है, खुद हैंडल करनी पड़ती है, सारा का सारा भांडा खुद के सर पे ही फटता है। 9 to 5 में एक तो काम फिक्स्ड होता है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, और एट द एंड आपको ये चीज पता है कि इनकम आ ही जाएगी महीने के एंड तक। लेकिन बिजनेस में ये चीज कंफर्म नहीं है। देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि वो सिर्फ 1-2 दिन, 1-2 रात या फिर 1-2 महीने, 1-2 साल में नहीं बने हैं। 10-10 साल का टाइम पीरियड लगा है उन्हें इस पोजीशन पे पहुंचने में जो आज आप देखते हो, और उससे ही पहले पता नहीं उन्होंने क्या क्या करा हो जो हमें पता तक नहीं है। वहीं पे अगर आप 9 to 5 की जॉब करते हो तो 9 to 5 का जरा हिसाब लगा लेते हैं। मैं आज वही बैठ के लगा रहा था। 9 to 5 के केस में आपको सुबह 9 बजे जाना है, 5 बजे आ जाना है, जिसमें आप 9 बजे जाते हो, 10 बजे तक आप ब्रेकफास्ट का ब्रेक ले लेते हो, 10 से 11 या 12 बजे तक आप काम करते हो,
फिर आप चिट चैट पे चले जाते हो, 12 से 1 चिट चैट करते हो, 1 बजे आते हो, 1:30 बजे सब बोलना शुरू कर देते हैं कि लंच करने जाना है, तो फिर आप लंच करने चले जाते हो। 2:30-3 बजे तक आते हो, 3 बजे से लेके 5 बजे तक आधे तो लोग नींद में होते हैं क्योंकि खाना खा के आए हैं, चलो आपने काम कर भी लिया। 5 बजे उठते हो तो टेनिस खेलने जाना है, स्नैक्स खाने जाना है, ठीक है। 5 से 6 वो करते हो, 6 बजे तुम्हारा ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है। दिन में अगर देखा जाए तो 2 घंटे से 3 घंटे ज्यादा काम नहीं करा, और उसके बाद घर आके आराम से नॉर्मल बैठ भी जाते हो, जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा काम करो। हाँ, अगर आप कंपनी को ये मान लेते हो कि ये जॉब ही मेरे लिए सब कुछ है, तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, लेकिन ये भी तब जब आप उस जॉब पे डिपेंडेंट हो 100%। जॉब पे डिपेंडेंसी क्यों होगी? अगर आप मार्केट की वो वाली चीजें खरीदोगे जो मार्केट बेचीज ले रही है ताकि आप जॉब पे डिपेंडेंट रहो। EMIs क्यों चाहिए, महंगी गाड़ी क्यों चाहिए, महंगा घर। एक नॉर्मल घर भी अगर आप ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से बड़ा घर अगर आज की डेट में आप चाह रहे हो कि आप लेना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन छोटा घर निगलेक्ट मत करो। लोगों का ये हो गया परसेप्शन कि हम तो 3 BHK रूम में ही रहेंगे, 3 BHK हाउस चाहिए हमें, 2 BHK नहीं चाहिए। भैया 2 BHK ले लो, हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो 2 BHK भी अफोर्डेबल ना रहे, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे मार्केट रेट बढ़ रहा है। एक बंदे से मैं बात कर रहा था अपने ही ऑफिस में, मतलब काफी ज्यादा सीनियर है वो, तो उनकी एक लाइन थी बहुत अच्छी लगी मुझे। ये जो इंस्टाग्राम पे देख के हम लोग कह रहे हैं ना कि हमें बहुत ज्यादा अमीरी और ये सारी लाइफ चाहिए, नीड नहीं है। एक एवरेज लाइफ भी अगर आप जी जाते हो ना, तो भी आप बहुत आगे हो। बताओ कैसे? हमारे से पहले वाली जनरेशन एवरेज लाइफ जी है, आज की डेट में हम वो चीज भी हासिल नहीं कर पा रहे जो हमारी पिछली जनरेशन ने एवरेज लाइफ में हासिल कर ली। आने वाली जनरेशन हमारी यहाँ की एवरेज लाइफ भी नहीं देख पाएगी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है, उतनी कमाई नहीं है जितनी महंगाई बढ़ रही है। देखो, टॉप 5% 10% तो हर मार्केट में रहे हैं, हर जनरेशन में रहे हैं। अगर उनको साइड कर दिया जाए तो जो 90% बाकी जनता है जो एवरेज लाइफ जी रही है, वो एवरेज लाइफ हमारी वाली एवरेज लाइफ से कम ही होगा, वो ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि महंगाई इतनी है। हम भी कौन सा हासिल कर पा रहे हैं? उनके पास अच्छा खासा घर हुआ करता था, एक अच्छी खासी कोठी थी, रोज पनीर खाने वाले लोग थे वो, और हम 1 महीने में 1 बार पनीर खाते हैं। तो 9 to 5 के केस में हमने ये तो देख लिया कि हम दिन में कितना काम करते हैं। अब जरा देख लेते कि साल में कितना काम होता है। 40 छुट्टियां हमें कंपनी से देती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है 90% ऑफिस में। सैटरडे संडे अगर ऑफ हम कैलकुलेट करें तो मतलब 2 दिन हो गए पर वीक, इनटू में 52 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गए 104 दिन। 40 दिन की छुट्टी कंपनी ने दे दी, टोटल हो गए 144 डेज। रिस्क बहुत कम है, लेकिन वहीं पे बात करें नेगेटिव पॉइंट भी है, ग्रोथ कम है, बेशुमार जितना पैसा नहीं होगा, और बॉस की सुननी पड़ती है। यूट्यूब या बिजनेस में क्या होगा? कोई बॉस नहीं है, कमाने की इतनी पॉसिबिलिटी है, बेशुमार जितना पैसा कमा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई हाइट नहीं है, कुछ नहीं है, करोड़ों, हजारों करोड़ों, लाखों करोड़ों तक जा सकते हो। फ्रीडम है, कहीं से भी काम कर सकते हो, कभी भी काम कर सकते हो। ग्रोथ जो है वो एफर्ट्स के बेस पे होती है, तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड कर जाता है। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है कि आपने काम करा, आपका मैनेजर क्रेडिट ले गया। इस केस में वो चीज़ तो नहीं होगी, आपने जितना काम करा आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस केस में सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है? ज़रूरी नहीं है कल बिजनेस आएगा नहीं आएगा, कोई पेड लीव नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस है। अब मेरे एक दोस्त है, उसके पापा बिजनेसमैन है और मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। रिच डैड पुअर डैड कहानी सुनी है, मैंने जी है। मेरे दोस्त के पापा वही बिजनेसमैन है जैसे उस मूवी में, उस बुक में दिखाया है। तो उन्होंने लिटरली पिछले 20 सालों में बिजनेस करा है। 20 साल में 6 बिजनेस चेंज करे हैं, और आज 6 के 6 एक साथ चला रहे हैं। यही रियलिटी है। मार्केट में किस चीज़ की कब कौन सी डिमांड आ जाएगी कुछ नहीं पता। डिमांड आती है तो आपको स्विच होना पड़ेगा, रोज नया चैलेंज फेस करना पड़ेगा। स्ट्रेस ज़्यादा होगा, कल कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स इनकम नहीं है। हो सकता है एक साल में आपको 10 लाख कमा लिया और दूसरे साल हो रहा है कि 2 लाख भी नहीं कमाने मुश्किल हो रहे हैं। सो इस चीज़ को अगर आप हैंडल कर सकते हो तो ही सोचो बिजनेस है। बिजनेस को कभी भी इस वे में मत देखो कि जॉब नहीं करनी, 9 to 5 को सब लोग बेकार बता रहे हैं, पूरा का पूरा ऑनलाइन इंस्टाग्राम यूट्यूब सब यही कह रहे हैं कि 9 to 5 क्या कर रहे हो। अरे भाई, उनको कोर्सेज सेंड करने हैं, उनको कोर्सेज सेल करने हैं। वो कोर्स बेचने के लिए बिजनेस वाली साइड को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं ताकि आप वो कोर्स खरीदो। बस उनको आपके बिजनेस करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको डिसाइड करना है कि क्या बिजनेस आपके लिए बना है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये माइंड में रखना कि बिजनेस करने की भी एक कॉस्ट है जो आपको देनी पड़ेगी। इरेशनल डीमोटिवेशन होते हुए भी आपको काम करना पड़ेगा। कोई टाइम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, सारा बर्डन आपके ऊपर है, सब कुछ आप ही को हैंडल करना है।
अगर ये ज़िंदगी जी सकते हो तो ही बिजनेस में आना, एस्केप रूट पकड़ के बिजनेस में मत आना। जॉब नहीं हो रही इसलिए बिजनेस कर लेते हैं, बॉस की डांट नहीं सुनी जा रही इसलिए बिजनेस कर लेते हैं, एक छोटा मोटा आइडिया दिमाग में आ गया इसलिए बिजनेस कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो बिजनेस करना चाहते हैं। बाकी नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पसंद है, बिजनेस की जॉब, और कोई और पॉइंट हो जो मेरे से मिस हुआ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कल को अगर इसराइल ने जाके रशिया पे एक बम गिरा दिया, आपको कल बिजनेस आएगा नहीं आएगा पता नहीं, आपकी इन्फ्लेशन पूरी इफेक्ट हो जाएगी, आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं हो सकता है एक ही वोट में सारे के सारे लग जाएं और अगले दिन आप पूरा खा लिए। लोग कहते हैं आप चीज़ बढ़ा लोगे, आप अमाउंट को डालो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, आप स्टॉक मार्केट में डाल दो। अरे भैया कोई एक वॉर भी हो गई ना, सारा स्टॉक मार्केट उठ जाएगा। अभी देख लो वॉर का सिस्टम चल रहा है, अक्टूबर से क्या हाल है स्टॉक मार्केट का, सारे 90%, 70%, 60% लॉस में बैठे हैं, लार्ज कैप 20-30% के लॉस में है, और वहीं पे स्मॉल कैप को उठा के देख लो 60-70% लॉस में है। सो वो अमाउंट नहीं बचता, कमाने के लिए आपको रोज ना मेहनत करनी पड़ेगी, और 9 to 5 एक स्टेबल इनकम तो है, फाइनेंशियली स्टेबल है वो, क्योंकि आपको कल इनकम आ जाएगी। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि अकाउंट में इतना कितना कॉर्पस चाहिए जिसके बाद एक्चुअली जॉब छोड़ी जा सके, रेदर देन कि आप बस कुछ भी 10 लाख है आपके अकाउंट में और आपने जॉब छोड़ दी। तो भैया मैंने एक चीज कैलकुलेट करी है, आपका जो खर्चा है उस खर्चे को, जो महीने का खर्चा है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो एक्सपेंस है वो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, अगर मान लेते हैं आफ्टर मैरिज, क्योंकि ये सब भी है ज़िंदगी में होना है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जनरली मैंने लोगों से पूछा तो 1 लाख पर मंथ आता है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट कम्स टू 20 लाख्स। और एक साल में 12 महीने होते हैं तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 240, मतलब 2.4 करोड़। ये चीज़ मतलब बेसिकली ये कैलकुलेशन ये कहती है कि 2.4 करोड़ आपके अकाउंट में होने चाहिए अगर आप अंडर 30 हो। ये कैलकुलेशन सिर्फ अंडर 30 वालों के लिए, उनसे ऊपर वालों के लिए नहीं है। तो अगर आप अंडर 30 हो और आपके अकाउंट में इतना अमाउंट आ जाता है, देन आप ये कह सकते हो साइड हसल करते हुए, तब तक तो जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, और साइड हसल करते हुए ये आ जाता है, देन आप ये कह सकते हो कि हाँ ठीक है जॉब छोड़ी जा सकती है। रीज़न बीइंग क्योंकि वो अमाउंट आप अगर सिर्फ बैंक में या कहीं पे भी रखोगे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके भी, तो उससे आपको इतना अमाउंट आ जाएगा कि वो आपका जो खर्चा है वो भी हैंडल कर लेगा, प्लस थोड़ा बहुत बच जाएगा जिसको आप वापस री इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे इन्फ्लेशन बीट हो जाएगी, तो वो अमाउंट अपने आप में रहेगा। एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं 9 to 5 और बिजनेस की। 9 to 5 में फिक्स सैलरी है, पेड लीव्स हैं, आप जब बीमार हो छुट्टी ले सकते हो, वर्क लाइफ बैलेंस है, 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद आप अपनी पूरी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, आप खुद ही खुद को रोकते हो, नहीं तो कोई आपको रोक नहीं सकता।